नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल एम एजुकेशन वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में, जो किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। आइए शुरुआत करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। ऋषभदेव को प्रथम जैन तीर्थकर भी कहा जाता है। ऋषभदेव आदिनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद किस धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो यह जैन धर्म का है। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाले अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इस अवस्था को निर्जरा कहा जाता है। जैन धर्म में सनवर का क्या अभिप्राय है? तो जीवों की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना ही जैन धर्म में सनवर कहलाता है। नोट: गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास एक जीर्ण मूर्ति का निर्माण कराया था, जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट: त्रिरत्न सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न सिद्धांत के अंतर्गत सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान आते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माखाली गोशाल थे। अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। यापनीय किसका संप्रदाय था? तो यापनीय जैन धर्म का संप्रदाय था। प्रारंभिक जैन साहित्य को किस भाषा में लिखे गए थे? तो यह अर्धमगधी भाषा में लिखे गए थे। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन शिव क्षेत्र माना जाता है? तो यह समेंद शिखर। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। किस जैन संगीति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो प्रथम जैन संगीति जो पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट, यहाँ पे दिया गया है जैन संगीतिया यानी कि सम्मेलन। जैन संगीतिया 2 हुआ था, प्रथम संगीत सम्मेलन और द्वितीय संगीति। प्रथम जैन धर्म का प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र यानी कि बिहार में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। द्वितीय जैन संगीति 512 ईसा पूर्व में हुआ था, जो वल्लभी यानी गुजरात में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने किया था। नेक्स्ट, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो महावीर था। महावीर को 24वें तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। आइए हम जानते हैं महावीर के परिचय के बारे में। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम के निकट बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ जो वज्जी संघ के थे। ये कुंडल ग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनका बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा जो कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना यानी जो अनुज्जा के नाम से जानी जाती थी। महावीर की प्रमुख उपाधियां केवलीन यानी कि केवल्य जो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति व्यक्ति को कहा जाता है। जीन का मतलब होता है विजेता, निग्रंथ, बंधन रहित, आहार्त, पूज्य। नेक्स्ट, निर्वाण प्राप्ति यानी कि इनकी मृत्यु पावापुरी राजगीर में बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 में शशिपाल के यहाँ हुआ था। मल्ल गणराज के प्रधान का शासित क्षेत्र था। शैववाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो शैववाद सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो कौशाम्बी है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस
जैन रचना में मिलता है तो भगवती सूत्र में मिलता है। बराबर की गुफाओं का निर्माण या निर्मित किस लिए किया जाता है? तो आजीविकों के आवास के लिए। पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो वह ब्रह्मचर्य को जोड़े। नोट: महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना, अपरिग्रह जिसका अर्थ होता है संपत्ति अर्जित न करना, एवं ब्रह्मचर्य, पंच महाव्रत की शिक्षा दी। नेक्स्ट, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु थे। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक उल्लेख कहाँ मिला है? तो यह हाथी गुम्फा अभिलेख में मिला है। नोट: जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाते हैं। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के शेयर करें। धन्यवाद।